हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, अभी हम संक्षिप्त व्याख्यान माला का प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे प्रथम अध्याय है परमात्मा महिमा। परमात्मा परम च सो आत्मा इति परमात्मा, सारे जीवात्मा है। वो जीवात्मा से उत्कृष्ट, जीवात्मा एक नहीं है, कई है। जीव बहुत है, और जीव के अंदर और ईश्वर के अंदर सारे जो धर्म विलक्षण है। जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, इसीलिए इसको परमात्मा कहते हैं। परम च सो आत्मा, परमात्मा। अब मंगलाचरण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर श्लोक नंबर 1 सीरियल नंबर 3, सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति येषां मंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनुहरिः। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति येषां अमंगलम्। जो भगवान के भक्त हैं, निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं। अनन्य चेतः सततम योमो स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तः। नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, तो कार्यकाल में भी उनका स्मरण होता रहता है। स्मरण करते करते जब आदत बन जाती है, आदत बनने के बाद में स्मरण शुरुआत में करते हैं, वो बाद में होता है। उनका कभी भगवान के भक्त कभी निषिद्ध कर्म नहीं करते, विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म ही करते हैं। तो उनका कभी अमंगल नहीं होता। अमंगल नहीं होता तो कहां यहां पर ये बात आती है कि भाई अमंगल नहीं होता तो भगवान का भक्त कभी बीमार भी नहीं होंगे, उनको कभी एक्सीडेंट भी नहीं होगा, ऑपरेशन भी नहीं होगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान के भक्त को बीमारी आना, कभी कोई बार थोड़ी बहुत चोट लगना, एक्सीडेंट होना या ऑपरेशन होना, ये तो मंगल बात नहीं है। तो हाँ, सती मूले तद विपाके जातिर आयु भोग, कर्म का फल के रूप में इस वर्तमान शरीर मिला है, जिसकी जाति, आयुष और सुख दुख का भोग इस पर प्राप्त होते हैं। ये पूर्वकृत कर्म के अनुसार है। तो ये अवश्यम भावी भोक्तव्यम कोटि कल्प शतेरपि, रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ था। तो ऐसा होने पर भी भगवान इसी समय भी इसको सहायक बनेंगे। कर्म का फल तो देंगे, लेकिन फिर भी सहायक बनेंगे। जैसे मैं अभी तक रमता राम साधु, मैंने आश्रम नहीं बनाया, पर मेरे दोनों ऑपरेशन प्राइवेट में हुए, और प्राइवेट में होने पर भक्तों ने बहुत अच्छी सेवा किया और डॉक्टर ने भी अच्छी ट्रीटमेंट दिया। तो परमात्मा का भक्ति करने वाले का कभी अमंगल नहीं होता है।
और सभी कार्य, क्योंकि उनके कार्य निषिद्ध कार्य नहीं होते, विहित कार्य होते हैं। और वो भगवान का स्थान, वो भगवान हमारे अंतःकरण में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान हूं, बाहर भी हूं, अंदर भी हूं, अंतर्यामी हूं। अंतर्यामी का मतलब अंदर के सारे भावों को मैं जानता हूं। ऐसा परम कृपालु परमात्मा जो भगवान श्री विष्णु शिव, वैसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। मुंडुक्य उपनिषद के अंदर कहते हैं, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। अब परमात्मा की महिमा को बताते हैं। यह सर्वज्ञ है। परमात्मा कैसे सर्वज्ञ, भूत भावी वर्तमान को जानते हैं। और सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, सर्वविद्यस्य सभी विद्या को जानते हैं। जैसे जीव में ऐसा नहीं, जिस प्रकार एक व्यक्ति एक विद्या को जानता है, दूसरी विद्या नहीं जानता, और ये अल्पज्ञ जीव के लिए संभव नहीं है कि सभी विद्या को प्राप्त कर सके। भगवान सर्वज्ञ होने से सर्व विद्या को जानते हैं और ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है, तप स्वरूप है, और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय करने के अंदर वो सर्वशक्तिमान है, तो जीव से संभव नहीं है। जगत की उत्पत्ति कर सकते हैं, इसकी स्थिति के अंदर वर्तमान में इसका संतुलन भी बनाए रखते हैं, और आखिर में प्रलय भी करते हैं। इसीलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही कर सकते हैं। और जिनसे ये सारा नाम रूपात्मक जगत है वो उत्पन्न होता है, जिनसे सारा नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है। अब भगवान का सगुण विग्रह सनातन के अंदर 5 है। शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य, ये 5 स्वरूप माया विशिष्ट चेतन ईश्वर के माने हैं। स्वरूप 5 हैं, ईश्वर 5 में एक है, और एक ही ईश्वर 5 रूप के अंदर हमें प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर एक से दूसरे रूप के अंदर मतभेद नहीं करना है, इसका श्लोक आता है। ब्रह्म पुराण के अंदर बताया है, वैष्णवः पुरुषो भूत्वा शंकरं लोकशंकरं कर्म भूम्यां समागम्य न पूजयति नरकः। वैष्णवः पुरुषो भूत्वा, जे व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त होकर जो भगवान शंकर की निंदा करता है, उनकी आलोचना करता है, उनका ईश्वर में अंदर मतभेद करता है, तो वो व्यक्ति की भक्ति परिपूर्ण नहीं होगी। जो भेद करके भगवान की उपेक्षा करता है, भगवान का 5 विग्रह में से किसी विग्रह की उपासना, हाँ भक्ति एक ही करे, 5 को न करे। जैसे भगवान विष्णु का भक्त है, भगवान विष्णु की भक्ति करे, भगवान शिव का भगवान कृष्ण शिव की भक्ति करे,
शक्ति का उपासना का माँ भगवती की भक्ति क्या करे, पर ये भक्ति करके अन्य के अंदर दोष दृष्टि न करे, उनकी निंदा न करे, उनकी आलोचना न करे, और कोई भी उनका उपासक है इस उपासक की भी कभी उपेक्षा न करे। अगर करेगा तो इसकी भक्ति अधूरी रहेगी, वो भक्ति परिपूर्ण और फलदायी नहीं हो सकती। अब इसी संक्षिप्त व्याख्यान माला के अंदर भगवान की महिमा का श्लोक बहुत है, पर हमने 3 श्लोक के अंदर ही ये परमात्मा महिमा का अध्याय को हम पूर्ण करते से। हरि ओम तत्सत।